Namaste and welcome to a very important topic and a very significant topic of our life जो कि बेस्ड है अपनी इंसान की ज़रूरतों पे। इंसान की ज़रूरतें क्या है, हम इस धरती पे किस लिए आए हैं। अगर ये सारी सवालों का हम जवाब हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हो सकते हैं। पता हमें ये करना है कि हम हमारी कौन सी ज़रूरतों के लिए हम इस धरती पे आए हैं। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसका एक साइंटिफिक वे है और साइंटिफिक ये वे जो है उसे मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं। पहला जो इंसान की ज़रूरत होती है वो है निश्चयता, यानी कि सर्टेन होना। सर्टेन जो होना है वो किस लिए, कि हमें सेफ्टी चाहिए होता है, हमें कंफर्ट चाहिए होता है, हमारी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो धरती में आने के साथ साथ हम ये तीन चीज़ ज़रूर देखते हैं। जब हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो हम अनिश्चयता पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अनिश्चयता क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, वो है हमारी वो ज़रूरतें जिससे हमारे जीवन एक एडवेंचरस होता है, यानी कि जीवन में वैरायटी चाहिए होता है। एक ही चीज़ हम करते रहेंगे तो उससे हम बोर हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में वैरायटी चाहिए होती है। ये दो चीज़ हमारी शरीर की ज़रूरत है। शरीर की ज़रूरत इसलिए क्योंकि सर के ऊपर छत हो, भूख के लिए खाना हो और जीवन में पैसा हो, यानी कि बिजनेस से हो या नौकरी से हो। तो ये चीज़ जब हो जाती है और ये जैसे ही फुलफिल होता है तो हमें करता है कि चलिए घूमने चलते हैं, कि कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, मूवी चलते हैं। ये सारे आते हैं अनसर्टेनिटी से, यानी कि वैरायटी से। तो निश्चयता, अनिश्चयता ये हमारी शरीर की ज़रूरत है। जैसे ही ये इच्छा पूरी हो जाती है, ये ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी तीसरा ज़रूरत पैदा होता है वहीं से। वो तीसरा ज़रूरत कौन सा है, वो है प्यार और संबंध, यानी कि लव एंड कनेक्शन। इसकी ज़रूरत होती है। लव एंड कनेक्शन टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पार्टनर, ठीक है, अपनी सोसाइटी, अपनी ग्रुप, है ना। तो ये ज़रूरत की भी डिमांड होती है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर हम अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं। अपने ग्रुप में हमें मज़ा आता है और हमें ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है कि ये मेरा ग्रुप है, ठीक है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरा। अब यहाँ पे जो फीलिंग जो आती है ना, वो होती है मेरा, यानी कि माइंड, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है और एक जर्नी, अंदर की जर्नी, जिसे कहते हैं हम ईगो। ईगो यानी कि जी हाँ, ईगो यानी कि अहंकार। अहंकार यहाँ से पैदा होता है, ठीक है। तो जैसे ही प्यार मोहब्बत आता है तो इंसान के जीवन में अहंकार वहाँ से शुरू होता है। जैसे ही ये पूरी हो जाती है ना, जैसे ही ये, और एक चीज़ है, इसके साथ साथ आता है सिग्निफिकेंस, कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे कितना इंपॉर्टेंस मिलता है, कितना रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। ये भी एक ज़रूरत है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करे तो आप मायूस हो जाते हो। आपने इतना मेहनत किया लेकिन आपको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जीवन में। एप्रिसिएशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एप्रिसिएशन यानी कि सिग्निफिकेंस, ये लव एंड कनेक्शन से भी पहले आता है। यहीं से ईगो का जन्म होता है। लव एंड कनेक्शन में भी ईगो रहता है, ठीक है, मेरा वाला ईगो रहता है कि मेरा है ये चीज़। और आगे जाके इसके बाद जो चीज़ डेवलप होती है वो है विकास, यानी कि ग्रोथ। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल नीड्स। ये सारे के पीछे जो ग्रोथ चाहिए, ठीक है, पैसा कमाना है, ये सारे ग्रोथ के अंडर में आता है। और देखिएगा, ये ग्रोथ के पीछे का जो कारण है वो भी अपना अहंकारी है, ठीक है। मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे, ये मैं वाला भाव आता है। इसके बाद ये चार चीज़ें, यानी कि सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड करेक्शन,
इसके बाद एंड ग्रोथ, पांचवा हमने बोला है ग्रोथ। इसके बाद जो आता है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी कि अब मैं दूसरों के लिए कुछ करना है। ठीक है, आपने कब अक्सर देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल में लोग ऐसे ही कुछ लोग मिलेंगे जो कि ट्रैफिक वाले नहीं होते हैं, लेकिन वॉलेंटरीली वो ट्रैफिक सिग्नल करते हैं, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक साधारण सा एग्जांपल है, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ इस समाज को देना चाहता है, कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं। तो ये जो स्टेज आता है इंसान का, वो होता है कंट्रीब्यूशन का स्टेज। ये कंट्रीब्यूशन का स्टेज ऐसा है जहाँ पे मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं सोचता हूँ, मैं सबके लिए सोचता हूँ, सबका भला के लिए सोचता हूँ। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन का स्टेज से ही हमारी आत्मा का जन्म होता है। अब तक हम शरीर के स्तर पे थे, शरीर की रिक्वायरमेंट थे, बॉडी ईगो में थे। ठीक है, हाँ? तो यहाँ से हमारी आत्मा का जन्म होता है और हम अपना जो प्यार जो था, जो कि कंडीशनल था, अब वो अनकंडीशनल हो चुका है। वो प्यार सबके लिए है। हम प्यार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलना है, हम प्यार इसलिए कर रहे हैं कि हमें देना है। सो यू हैव अचीव्ड सो मच ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, देन यू फील लाइक गिविंग, यू फील टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। एक बहुत ही सुंदर इस दुनिया को बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम खुद को जान लेते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ, क्योंकि ये सारे जो चीज़ है, ये जो 6 प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारी सॉफ्टवेयर है जो हमें ऊपर वाला ने दे के भेजा है। ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही हम अपने जीवन में निर्णय लेंगे और उसी डायरेक्शन पे हम चलेंगे। अगर हमने ये बात समझ लिया है तो हमें अब क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि हमारी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कौन सी है उसे निकालनी है। हमारी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को निकालना है। सो हमारी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को हम निकालेंगे, पहचानेंगे, और उसके लिए आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, हम यहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो है, आपकी ये जो 6 फैक्टर्स है, इनमें से आपका कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, होने को तो ये 6 ही होंगे, लेकिन इनमें से कोई 2 या 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसी से आपका डिसीजन निर्भर करता है जीवन में, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे अपने जीवन में मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना था। मतलब आपको जाना है बॉम्बे और आप ट्रेन पकड़ लिया कलकत्ता का, तो आप गलत ही जगह जाओगे ना। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हटाने के लिए हम ये काम करेंगे। तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू।